तो हेलो क्लास 10th वालों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथ्स में। मेरा नाम सदाम है। आज हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो हमें दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8 है। इधर 15 गुणा में तो इधर भेज देंगे तो भाग में आ जाएगा। कोट ए बराबर 8/15। अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टा लंब। तो आधार 8 हो जाएगा और लंब 15 हो जाएगा। तो माना 8:15। आधार बराबर 8 के तथा लंब बराबर 15 के हो गया। आप के चाहो तो मान सकते हो, एक्स वाई आप जो भी चाहो वो नियतांक मान सकते हो। तो इसमें ये भुजा ए बी लंब है, बी सी आधार है और ए सी कर्ण है। तो हमारे पास आधार है 8 के और लंब है 15 के और कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, उसे हम पहले कर्ण निकालेंगे, फिर हम साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है? एसी है। तो एसी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है हमारे पास? आधार है हमारे पास 8 के का स्क्वायर प्लस लंब है हमारे पास 15 के का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225। एसी के स्क्वायर होगा, एसी स्क्वायर बराबर 225 में 64 जोड़ो 9, 290 के स्क्वायर। एसी बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा 290 के स्क्वायर। अब के स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा रूट से। एसी बराबर 290 रूट के बाहर है। अब 290 का मान कितना होता है? तो 290 का रूट हो जाएगा 17 के। तो कर्ण हमारे पास आ गया 17 के। अब हमें ज्ञात करना है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है हमारे पास? लंब था हमारे पास 15 के। 15 के बट्टा कर्ण अभी हमने ज्ञात किया था 17 के से के कट जाएगा तो साइन ए का मान 15/17 आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? अल अल लाल बटा कक्का से सेक ए का मान होता है आधा कर्ण बट्टा आधार। सेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार। कर्ण हमारे पास कितना है? 17। आधार हमारे पास 15 के से के कट जाएगा और अब 17/15 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा यही पूरा होता है। तो चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दूसरा है हमारा, यदि सेक ए
यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। हमें दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। हमें बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? सेक ए का फॉर्मूला होता है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, L/K ए। सेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार। कर्ण हमारे पास 13 है और आधार 12, ये हमें दिया हुआ है इसमें। तो कर्ण हो गया 13 के, आधार हो गया 12 के। हमें ज्ञात क्या करना है? लंब ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारे पास कितनी है? कर्ण हमारे पास है 13 के का स्क्वायर बराबर आधार हमारे पास है 12 के स्क्वायर और लंब हमें ज्ञात नहीं है, लंब है ए बी, ये हमें ज्ञात करना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 के स्क्वायर बराबर 12 का 144 के स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। 169 के स्क्वायर, ये 144 प्लस का है तो इधर आ जाएगा तो पक्षांतरण हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 144 के स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाएंगे तो कितने बचेगा? 25 के स्क्वायर। के स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो रूट 25, ये के बाहर आ गया तो एक सिंगल के रह गया। तो ए बी का मान कितना गया? रूट 25 का मान कितना होता है? 5 के। हमारे पास लंब आ गया 5 के। अब हमें ज्ञात करना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय। सेक थीटा का तो मान हमें दिया हुआ है 13/12 और बाकी सारे 5 है उनके भी मान ज्ञात करने हैं। तो हम पहले साइन का कर लेते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। लंब हमारे पास कितना है? अभी हमने ज्ञात किया था 5 के। कर्ण हमारे पास कितना है? कर्ण था हमारे पास 13 के से के कट गया बराबर 5/13। अब हमें ज्ञात करना है कोस थीटा का। कोस का मान क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना हमारे पास? आधार है हमारे पास 12 के और कर्ण है हमारे पास 13 के से के कट गया बराबर 12/13। अब हमें ज्ञात करना है टेन थीटा का मान। टेन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा आधार। लंब हमारे पास कितना है? लंब हमारे पास है 5 के और आधार है हमारे पास 12 के से के कट गया बराबर 5/12। अब हमें ज्ञात करना है कोट थीटा का। कोट थीटा का मान क्या होता है? सूत्र क्या होता है? आधार बट्टा लंब। आधार हमारे पास कितना था? 12 के और लंब हमारे पास था 5 के से के कट गया बराबर 12/5 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है सेक ए का तो हमें मान पता ही है। अब हमें ज्ञात करना है कोसेक थीटा का मान। कोसेक थीटा का मान क्या होता है? कर्ण बट्टा लंब। कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान हमारे पास है 13 के बट्टा लंब। लंब का मान हमारे पास कितना है? लंब है हमारे पास 5 के से के कट गया 13/5 हो गया। ये हमने अन्य सभी 5 त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात कर लिए। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। तो चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो तो दर्शाना है कोण ए बराबर कोण बी।
हमें दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटे हैं, और कोस ए बराबर कोस बी है, ये दिया है। अब हमें ये ज्ञात करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं है। तो चलो, हमें दिया क्या है, कोस ए बराबर कोस बी। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए बराबर आधार बट्टा कर्ण। अब आधार क्या है, अब कोस ए दिया हुआ है, मतलब ये ए, इसके सामने वाला तो होगा लंब, आधार होगा AC, इसमें लंब नहीं होगा, थीटा के सामने वाला होता है लंब, तो इसमें आधार हो जाएगा AC बट्टा कर्ण हो जाएगा AB। इसे समीकरण दे दिया 1। अब है कोस बी आधार बट्टा कर्ण। अब इसमें देखो कोस बी दिया हुआ है, ये इसके सामने वाला हमेशा होगा लंब, मतलब थीटा के सामने वाला लंब होगा। हमें कोस बी का पूछा है, तो AC हो जाएगा लंब, आधार हो जाएगा BC बट्टा कर्ण है AB। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 है AC बट्टा AB बराबर BC बट्टा AB। तो AB से AB कट जाएगा और भुजा AC बराबर BC। तो AC बराबर BC, ये दो भुजा बराबर है, तो हमें कोण ए भी बराबर होंगे, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर होगा नहीं होगा, होगा, यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज के लिए क्वेश्चन इतने करेंगे, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।